आज बात करते हैं उस एक नियम की जो हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया को चलाता है। जी हाँ, हमारे हाथ में जो फोन है ना, उससे लेकर आसमान में उड़ते हवाई जहाज तक हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की नींव में बस यही है। तो आज हम ओम के नियम के इसी राज से पर्दा उठाएंगे। तो सवाल यही उठता है कि ये इतना सिंपल सा दिखने वाला नियम आखिर पूरी बिजली की दुनिया को कंट्रोल कैसे कर लेता है। हमारे फोन से लेकर घर की लाइट्स तक सब कुछ, लिटरली सब कुछ इसी के इशारे पर चलता है। तो चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल, आखिर ये ओम का नियम है क्या? इसे बिजली की दुनिया की ABC समझ लीजिए। ये वो पहला और सबसे जरूरी नियम है जिस पर सब कुछ टिका है। अगर इसकी किताबी परिभाषा देखें तो वो ये कहती है कि अगर किसी कंडक्टर का तापमान मतलब टेम्परेचर स्थिर रहे तो उसमें बहने वाला करंट, जिसे हम I से दिखाते हैं, उसके सिरों पर लगे वोल्टेज यानी V के सीधे अनुपात में होता है। और हाँ, ये जो स्थिर तापमान वाली कंडीशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पूरी परिभाषा को ना सिर्फ 3 अक्षरों के एक छोटे से लेकिन बहुत ही पावरफुल फॉर्मूले में समेटा जा सकता है, V=IR। जी हाँ, यही 3 अक्षर पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया चलाते हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें डिकोड करते हैं। तो सवाल ये है कि ये V, I और R आखिर हैं क्या। चलिए इस नियम के इन 3 मेन कंपोनेंट्स को जरा करीब से समझते हैं। सबसे पहले है V यानी वोल्टेज या विभवांतर। देखिए, तकनीकी भाषा में तो इसे 2 पॉइंट्स के बीच का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, पर अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझना हो तो इसे एक तरह का धक्का या प्रेशर मान लीजिए जो इलेक्ट्रिक चार्ज को आगे की तरफ धकेलता है। इसके बाद आता है I यानी धारा या करंट। सिंपल है, ये है इलेक्ट्रिक चार्ज का बहाव। अगर वोल्टेज वो धक्का है तो करंट वो चीज है जो उस धक्के की वजह से कंडक्टर के अंदर असल में बह रही है, मूव कर रही है। और आखिर में है R यानी प्रतिरोध या रेजिस्टेंस। इसे आप बिजली के रास्ते का एक स्पीड ब्रेकर समझ सकते हैं। देखिए, हर मटेरियल करंट के बहाव में थोड़ी बहुत रुकावट तो डालता ही है, और बस इसी रुकावट को रेजिस्टेंस कहते हैं। और इसकी यूनिट होती है ओम, जिसका सिंबल है ओमेगा। ठीक है, तो अब जब हम V, I और R तीनों से मिल चुके हैं तो ये देखने का टाइम है कि ये नियम असल में काम कैसे करता है। मतलब थ्योरी तो हो गई, अब जरा प्रैक्टिकल यूज की बात करते हैं। अब यहां एक बहुत ही सीधा सा रिश्ता है। जरा सोचिए, अगर रुकावट यानी कि रेजिस्टेंस फिक्स है तो जितना जोर से धक्का यानी कि वोल्टेज लगेगा, करंट उतनी ही तेजी से बहेगा, राइट? मतलब V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा। सिंपल। और इसका ठीक उल्टा भी होता है। अगर धक्का यानी वोल्टेज उतना ही रहे पर हम रास्ते की रुकावट मतलब R बढ़ा दें तो क्या होगा? जाहिर है करंट का बहाव धीमा हो जाएगा, तो R के बढ़ने से I घट जाएगी। ये एक इनवर्स रिलेशन है। तो असल दुनिया में इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? हर जगह। इंजीनियर्स इसी नियम का इस्तेमाल करके किसी भी सर्किट में करंट, वोल्टेज या रेजिस्टेंस का पता लगाते हैं। सच कहूं तो हमारे फोन से लेकर घर के टोस्टर तक हर उपकरण को डिजाइन करने में ये सबसे पहला कदम होता है। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास 10 वोल्ट का वोल्टेज है और 5 ओम का रेजिस्टेंस है। तो फॉर्मूला क्या था? I=V/R। तो हम बस 10 को 5 से डिवाइड करेंगे और हमारा जवाब आ गया। करंट है 2 एम्पियर। देखा कितना आसान है इसे कैलकुलेट करना। लेकिन एक जरूरी बात, ओम का नियम कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है। ये हर जगह लागू नहीं होता। इसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं। तो चलिए ये भी देख लेते हैं कि ये नियम कहाँ काम नहीं करता। जैसे कि जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं ना, जैसे डायोड या ट्रांजिस्टर, उन पर यह नियम लागू नहीं होता। साथ ही ये उन कंपोनेंट्स में भी काम नहीं करता जहां टेम्परेचर बदलता रहता है, जैसे एक लाइट बल्ब का फिलामेंट जो जलते ही एकदम गर्म हो जाता है। और हाँ, गैस डिस्चार्ज ट्यूब्स पर भी ये नियम फेल हो जाता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सार बस इतना सा है कि ओम का नियम यानी V=IR हमें किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के आपसी रिश्ते को समझने की एक मास्टर की देता है। और जाते जाते बस एक सवाल, कभी सोचा है कि अगर ओम का ये नियम होता ही नहीं तो हमारे आज के ये गैजेट्स, ये स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, ये सब कैसे बनते? इस पर सोचिएगा जरूर।